हम देखते हैं बारडॉग ने अपने बेटे को जहाँ भेजा था वो वहाँ नहीं जा पाता है। फ्रीजा की अटैक की वजह से उसका डायरेक्शन बदल जाता है और जिस प्लेनेट पे उसे जाना था वो वहाँ नहीं जा पाता, जिसे दूसरा प्लेनेट कहा जाता था और वो डीमन रिल्म था। ये देखकर फ्रीजा उस जगह नहीं जाता और वो वापस मुड़ जाता है और कहता है भले ही मैं उसे नहीं मार पाया हूँ लेकिन वो अब जिंदा नहीं बचेगा। इसके बाद हम कौन को देखते हैं जो काकारोट को अपने ग्रैंडपा के पास ले जाता है और वो वापस अकीरा के साथ आ जाता है। ग्रैंडपा काकारोट का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं और उसे बड़ा करते हैं और इसी तरह काफ़ी साल बीत जाते हैं। ग्रैंडपा काकारोट के साथ ही होते हैं। काकारोट पहले के मुकाबले काफ़ी बड़ा हो चुका था। ग्रैंडपा काकारोट को एक नया नाम देते हैं जो कि गोकू था। ग्रैंडपा कहते हैं तुम बिल्कुल मेरे पोते की तरह हो, उसका नाम गॉन है इसीलिए मैंने तुम्हारा नाम गोकू रखा। तुम दोनों का नाम काफी मिलता जुलता है ना? इस पर गोकू कहते हैं आपने सही कहा, आज से मेरा नाम गोकू है, ये काफी अच्छा नाम है। वहीं दूसरी तरफ हम ब्रोली को देखते हैं जो लॉर्ड बीरस के प्लेनेट पे था। विस उसके साथ होता है। विस ब्रोली के साथ काफी खुश होता है क्योंकि ब्रोली ने उसका अकेलापन दूर कर दिया था। विस ब्रोली का काफी अच्छे से ख्याल रख रहा होता है। ऐसा लग रहा था कि ब्रोली विस का ही बेटा है। विस कहता है ब्रोली तुम काफी अच्छे लड़के हो लेकिन तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा गुस्सा है और यही चीज तुम्हें काफी ज्यादा ताकतवर बनाती है। तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा पावर छुपी हुई है। मैं तुम्हें अपने ऊपर कंट्रोल करना सिखाऊंगा और तुम्हें काफी ताकतवर बनाऊंगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? ब्रोली कहता हाँ मैं ये जरूर करूंगा। विस कहता है मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तुम काफी बड़े हो चुके हो तो चलो इसे जल्दी शुरू करते हैं। वहीं दूसरी तरफ गोकू भी ग्रैंडपा के साथ फाइट कर रहा था। ग्रैंडपा भी गोकू को ट्रेनिंग दे रहे थे लेकिन गोकू बहुत जल्दी गुस्सा हो जा रहा होता है। इस पर ग्रैंडपा कहते हैं तुम गॉन के मुकाबले काफी ज्यादा कमजोर हो। जब वो तुम्हारी उम्र का था तो वो काफी ज्यादा ताकतवर था। इस पर गोकू कहता मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, एक दिन मैं गॉन से भी ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा। इस पर ग्रैंडपा कहते तुम काफी शरारती हो लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसा तुम कह रहे हो एक दिन वैसा ही हो। गॉन भी तुमसे यही उम्मीद करता है तो तुम एक दिन जरूर ताकतवर बनना। इस पर गोकू कहता है मैं अभी भी बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। ये कहने के बाद वो अपनी पूरी ताकत से ग्रैंडपा पे पंच करता है लेकिन ग्रैंडपा उसके पंच को आसानी से रोक लेते हैं और उसके सर पे अपना हाथ मारते हैं जिससे गोकू बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। ये देखकर ग्रैंडपा कहते हैं कहीं मैंने इसे ज्यादा जोर का तो नहीं मार दिया, पता नहीं ये बचेगा या नहीं। अगर ये मर गया तो गॉन मुझ पर बहुत गुस्सा होगा, मुझे इसे देखना होगा। ये कहने के बाद ग्रैंडपा अपनी पावर को रिलीज करते हैं और अपनी डीमन पावर से गोकू को हील करने की कोशिश करते हैं। ग्रैंडपा के ऐसा करने से गोकू फौरन होश में आ जाता है और वो जैसे ही खड़ा होता है वो दोबारा बेहोश हो जाता है। ये देखकर ग्रैंडपा कहते हैं लगता है ये बहुत थक गया है, इसे आराम करने की सख्त जरूरत है, तो शायद मुझे इसे आराम करने देना चाहिए, मुझे यहाँ इसे अकेला छोड़ देना चाहिए। ये कहने के बाद ग्रैंडपा वहाँ से चले जाते हैं और तभी वहाँ पर हम किसी को देखते हैं जो शायद गोकू को बहुत देर से देख रहा था। वो गोकू के पास आके कहती है इसका स्वाद तो काफ़ी टेस्टी लगता है, इसे खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी डीमन की बच्ची है और वो अभी ज़्यादा बड़ी नहीं है। और तभी अचानक से वो अपने वेपन से गोकू के ऊपर अटैक कर देती है, पर उस अटैक से गोकू को कुछ नहीं होता है, उल्टा वो डीमन बच्ची काफ़ी पीछे जाकर गिरती है। ग्रैंडपा ने गोकू के ऊपर एक सील लगा दिया था जिससे उसे कोई भी नुकसान न पहुंचा पाए। गोकू आराम से उसमें सो रहा होता है। वो डीमन बच्ची ये देखकर कहती है मुझे उसे खाना है लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पा रही हूँ। उस बुढ़ऊ ने इस बच्चे को बचाने के लिए इसके चारों तरफ एक सील लगा दी है। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, काफ़ी सालों से मैं इस पर नज़र रख चुकी हूँ और आज जब मुझे ये मौका मिला है तो मैं उसे नहीं खा पा रही हूँ। पता नहीं ये किसका बच्चा है लेकिन ये बहुत जल्दी बड़ा हो रहा है। मैं इसे बच्चे से देख रही हूँ, ये लगभग अब मेरे जितना बड़ा हो चुका है और मैं उतनी ही बड़ी हूँ। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए आज मैं इसे खा कर रहूँगी। ये कहने के बाद वो अपने अंदर से एक एवल एनर्जी को रिलीज करती है और वो गोकू के ऊपर कर देती है। वो एनर्जी जैसे ही उस सिर से टकराती है वहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है और जैसे धमाके का असर कम होता है हम गोकू को देखते हैं जिसे अभी भी कुछ नहीं हुआ था, वो आराम से सो रहा होता है। वो डीमन बच्ची ये देखकर कहती है ये सिर तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, मैं इसे नहीं तोड़ पा रही हूँ। ऊपर से वो कमीना अंदर आराम से सो रहा है, मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है।
अगर मैंने उसे किसी तरह जगा दिया तो ये सील खुद ब खुद खत्म हो जाएगी और उसके बाद मैं उसे खा सकती हूँ, लेकिन मैं ये कैसे करूँ? शायद मुझे उस पर लगातार अटैक करना चाहिए। ये कहने के बाद वो अपने अंदर से बहुत सारी एविल एनर्जी को रिलीज करती है और गोकू पर लगातार कई सारे अटैक कर देती है, जिस वजह से वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। उतने सारे अटैक के बाद भी उस शील्ड में खरोच तक नहीं आती और गोकू को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये देखकर वो डीमन बच्ची बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। तभी उस डीमन बच्ची से कोई कहती है, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? ये तुमसे नहीं हो पाएगा। वो डीमन बच्ची उसे देखकर डर जाती है और कहती, आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो? यहाँ से चली जाओ, मैं ये अकेले कर सकती हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं। वो डीमन बच्ची जैसे ये कहती है, वो फीमेल डीमन उसकी गर्दन को पकड़ देती है और कहती है, मैंने तुमसे सलाह नहीं मांगी, मैं तो तुम्हारी मदद करने आई थी, लेकिन तुम मुझे मना कर रही हो। कोई बात नहीं, अब इसे मैं खाऊंगी, तुम यहाँ से चली जाओ। इस पर वो बेबी डीमन कहते, लेकिन वो मेरा शिकार है। इस पर वो डीमन उसे डरा देती है, जिस पर वो वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हम उस फीमेल डीमन को देखते हैं जो गोकू के पास जाती है और उसे छूने की कोशिश करती है, लेकिन वो उस शील्ड की वजह से ऐसा नहीं कर पाती है। ये देखकर वो अपने हाथ में एक एनर्जी को रिलीज करती है और उस शील्ड को तोड़ने की कोशिश करती है, पर वो अपने अटैक से खुद ही डैमेज हो जाती है और पीछे जाकर गिरती है। एक पल के लिए उसे भी समझ नहीं आता है कि उसके साथ आखिर ये क्या हुआ, और जब उसे पता चलता है तो उसे यकीन नहीं होता है कि आखिर इतनी पावरफुल शील्ड किसने लगाई है। इसके बाद वो दोबारा उस शील्ड पर टूट पड़ती है और उस शील्ड को तोड़ने के लिए उस पर बहुत सारे पंच करने लगती है। उस पंच की वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही थी और काफ़ी तेज आवाज़ आ रही होती है। ये सुनकर गोकू उठ जाता है। गोकू उसे अपने सामने देखकर काफ़ी चौंक जाता है और कहता, आखिर तुम कौन हो? गोकू जैसे होश में आता है वो शील्ड अचानक से गायब हो जाती है और तभी वो फीमेल डेमन गोकू की गर्दन को पकड़ लेती है और वो गोकू से कहती, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। गोकू खुद को छुड़ाने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। वो काफ़ी कमज़ोर होता है और धीरे धीरे गोकू की हालत ख़राब होने लगती है। तभी वो बेबी डीमन फिर से आ जाती है और उस फीमेल डीमन पे अटैक कर देती है, जिस वजह से फीमेल डीमन के हाथ से गोकू छूट जाता है और ज़मीन पर गिर जाता है और फीमेल डीमन भी काफ़ी दूर जाकर गिरती है। उसे काफ़ी गुस्सा आता है। वो उस बेबी डीमन को देख के कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझ पर हमला किया। इस पर वो बेबी डीमन कहती है, वो मेरा शिकार है और मैं अपने शिकार को तुम्हें इतनी आसानी से नहीं लेने दूंगी। ये कहते ही वो बहुत सारे अटैक फीमेल डीमन पे कर देती है, जिससे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तबाही मच जाती है। ये देखकर बेबी डीमन काफ़ी खुश होती है और कहती है, आखिरकार मैंने उसे सबक सिखा दिया। गोकू ये देखकर कहता है, तुमने मुझे बचाया, तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया। तुम तो काफ़ी ताकतवर हो, अगर तुम सही समय पे नहीं आती तो वो मुझे मार ही डालती। गोकू की ये बात सुनकर वो बेबी डीमन हंसने लगती है और कहती है, मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर नहीं आई हूँ, बल्कि मैं तुम्हें खाना चाहती हूँ। ये सुनकर गोकू कहता है, क्या तुम भी मेरे पीछे पड़ी हो? गोकू जैसे ये कहता है, अचानक से वो बेबी डीमन गोकू पे टूट पड़ती है और जैसे वो गोकू के पास पहुंचने वाली होती है कि अचानक से वो फीमेल डीमन उसे एक जोरदार पंच कर देती है, जिससे वो बहुत दूर जाकर गिरती है। इसके बाद फीमेल डीमन कहती है, तुम्हें तो मैं पहले मारूंगी, उसके बाद इसे खाऊंगी। इस पर गोकू कहता है, मैं तुम्हें इसे नहीं मारने दूंगा। ये कहने के बाद गोकू उस पर अटैक करता है, पर गोकू के अटैक से उसे कुछ भी नहीं होता है। इस पर फीमेल डेमन कहती है, पीछे हट जाओ बच्चे, क्या तुम्हें मारने की जल्दी है? ये कहने के बाद फीमेल डेमन गोकू को एक लात मारती है, जिससे गोकू काफ़ी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद वो जैसे उस बेबी डेमन को मारने के लिए आगे जाती है, गोकू फिर से उसकी टांग को आकर पकड़ लेता है। वो बेबी डेमन ये देखकर इस मौके का फ़ायदा उठाती है और वहाँ से भाग जाती है। वहीं गोकू अकेला पड़ जाता है। फीमेल डीमन कहती है, तुम्हारी वजह से वो भाग गई, पर कोई बात नहीं, उसे मैं बाद में देख लूँगी, पहले मैं तुम्हारा काम तमाम करूँगी। तभी उस फीमेल डीमन से कोई कहता है, इतनी जल्दी नहीं, मेरे होते हुए तुम मेरे पोते को हाथ भी नहीं लगा सकती हो। मैंने उसे कुछ मिनट अकेला क्या छोड़ा, वो इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गया। इस पर फीमेल डीमन कहती है, अच्छा हुआ तुम भी यहाँ पर आ गए, तुम्हें मारने के बाद मुझे यहाँ पर रोकने वाला कोई नहीं होगा।